कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी 27 में सरकार नहीं बना पाएगी। सच्चा जो साधु होता है ना, वो प्रेमानंद महाराज की तरह होता है। वो धीरेन्द्र शास्त्री की तरह और वो करौली बाबा की तरह नहीं होता है। संभल इतना साफ कभी नहीं था जितना आज है। संभल की सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आज है। संभल में इतने प्याऊ जल नहीं लगे हुए थे पानी। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अपने बयानों से, यह कहूँ भड़काऊ बयानों से चर्चा में रहने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब। शौकत अली साहब, स्वागत है आपका। शौकत साहब, ये बताइए, आपने ऐलान किया कि इस बार हम विधानसभा में 200 सीटों पर लड़ेंगे यूपी से और 75 ज़िलों में हम ज़िला पंचायत सदस्य उतारेंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है, पिछली बार 100 सीटों पर मामला ख़राब कराया था आपने और पार्टियों का, इस बार 200 पे ख़राब कराएंगे। काहे का ख़राब? हम जब नहीं थे तब कौन ख़राब करता था? हरियाणा में कौन ख़राब किया है? आप बताइए मुझे। दिल्ली में किसने ख़राब किया है? ये इस तरीके के इल्ज़ामात लगते रहते हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक वक्त में मान्यवर काशीराम पर भी ऐसे इल्ज़ामात लगे थे जी कि काशीराम आया है, जनसंघ से पैसा पाया है और कांग्रेस को हराने आया है। लेकिन दुनिया ने देखा 11% मुत्तहिद हुआ, 9 साल में अपने कौम की बेटी को मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया। हम भी इंशाल्लाह 20% हैं उत्तर प्रदेश में, आज नहीं तो कल हमारा बेटा भी डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम बनेगा इंशाल्लाह। मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान मुत्तहिद होकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी में क्यों जाता है फिर? मैं तो कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी 27 में सरकार नहीं बना पाएगी। 22 में भी हम लोगों ने ये बात कही थी, क्योंकि मुसलमानों ने 90% वोट समाजवादी पार्टी को दिया, फिर भी सरकार नहीं बन पाई। समाजवादी पार्टी के पास बहुसंख्यक समाज का वोट नहीं है, वो तो बीजेपी के पास है। और जब तक बहुसंख्यक समाज का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं आएगा, समाजवादी सत्ता में नहीं आ सकती। और दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी को बहुसंख्यक समाज का वोट आएगा। इसीलिए तो हम मुसलमानों से कहते हैं कि अपनी क़यादत को मजबूत करिए। तो 4, 6, 10, 15, 20 MLA जीत करके जाएंगे तो कम से कम तुम्हारी बात तो करेंगे विधानसभा में। तुम्हारे लिए अन्याय जो हो रहा है तुम्हारे ऊपर, इस अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ तो सकेंगे विधानसभा के अंदर। अच्छा, आपने जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं कथावाचक, उनके लिए एक लफ्ज़ बोला, नकली हिंदू। तो शौकत साहब, हिंदू नकली है या असली, इसका सर्टिफिकेट? देखिए, जब हमको बोला जाएगा तो एक्शन का रिएक्शन होगा जी। आप कथावाचक हैं, अगर आप धार्मिक इंसान हैं तो आपका धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप मेरे धर्म पर टिप्पणी करो। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी के मज़हब को या किसी एक ख़ास कम्युनिटी को आप टारगेट करेंगे। वो अपना काम करें, वो कहानियाँ सुनाएं, भूत प्रेत उतारें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो उनका काम में करें। लेकिन वो हम पर जो है इस तरीके की जो टिप्पणी करते हैं ना, जो अशोभनीय नहीं होनी चाहिए, अगर वो करेंगे तो भाई एक्शन का रिएक्शन होगा, हम भी करेंगे उनके ऊपर। वो तो हमारे पूरे समाज पे करते हैं, मैंने समाज पे नहीं, मैंने पर्सनल उन पे किया है। क्योंकि सच्चा जो साधु होता है ना, वो प्रेमानंद महाराज की तरह होता है। वो धीरेन्द्र शास्त्री की तरह और वो करौली बाबा की तरह नहीं होता है कि भूत प्रेत उतारे तब भी बोले हे मुसलमान निकल, ए मौलाना घुस गया इसके अंदर निकल। मौलाना घुस जाएगा, निकलेगा? करौली महाराज कलमा पढ़ लेंगे मौलाना अगर घुस जाएगा तो। अच्छा, आपके संभल साहब के चेयरमैन चौधरी मुशीर साहब, उनके कार्यों को लेकर सराहना भी मिलती है और साथ में जो है उन पर क्रिटिसाइज़ भी होता है। ख़ास करके एक रोड है यहाँ पर बड़ा मशहूर, बुरे शाह का रोड, उसको लेकर बहुत क्रिटिसाइज़ होता है उन पर कि उस पर काम नहीं करा पाए, तो उस पर क्या? देखिए, जब आप सियासत में हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपका अपोज होगा। अगर आप डांसर हैं तो हर कोई ताली बजाएगा आपका डांस देख करके। तो हम लोग डांसर तो है नहीं, या डांस पार्टी तो है नहीं, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं। संभल जो इतनी बड़ी आबादी शहर के अंदर है, मैं संभल आज से नहीं, मैं संभल 2014 से आ रहा हूँ। संभल इतना साफ कभी नहीं था जितना आज है। संभल की सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आज है।
संभल में इतने प्याऊ जल नहीं लगे हुए थे। पानी पीने के जो जगह जगह आरओ लगा हुआ है, मेरे चेयरमैन साहब इन्होंने बताया कि शायद के 100 के आसपास लगे हुए हैं। जहाँ पर लोग खड़े होकर के पेशाब करते थे, जहाँ पे लोग कचरा फेंकते थे, जले हुए ट्रांसफार्मर पड़े रहते, आज वो सेल्फी पॉइंट है, लोग जा कर के वहाँ आनंद ले रहे हैं। तो इतने कम वक्त में अगर कोई चेयरमैन इतना ज़्यादा काम कर चुका है, थोड़ा बहुत लोग अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो करने दीजिए। ऐसे लोग जब हमारा अपोज करते हैं तो हमको और ऊर्जा मिलती है काम करने की। भाई ये इसके बारे में कह रहा है, चलो इसको देख लेते हैं, तो अच्छा है। विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष नहीं होगा तो फिर सत्ता पक्ष जिस तरीके से चल रहा है वही हो जाएगा। अभी देखिए देश में विपक्ष ना के बराबर है, तो सत्ता पक्ष मनमानी करता है। तो ये जो अपोजिशन है, जो ये सियासी दुश्मन है, ये लोग तो एनर्जी देते हैं। तो एक आखिरी सवाल संभल से रिलेटेड है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 के क्या, क्योंकि चौधरी मुशीर साहब की वाइफ जो हैं यहाँ से चेयरपर्सन हैं, तो आपके चौधरी मुशीर साहब को उतारेंगे यहाँ से? बिल्कुल, चौधरी मुशीर साहब अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो पार्टी गंभीरता से उस बारे में फैसला लेगी, सोचेगी। और हमने यहाँ पर मुशीर चौधरी साहब को जो टिकट दिया था ना, यकीनन मुशीर चौधरी साहब मेरे अच्छे दोस्तों में से भी है। अब तो हमारा जो रिश्ता है वो दूसरा ही हो गया, दोस्ती का हो गया। लेकिन मैं पार्टी को लेकर के बहुत ईमानदार वफादार हूँ। अब हमारी दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि मैं आँख बन करके इनको टिकट दे दूँगा। जब यहाँ पर नगर पालिका टिकट बांटने की बात हुई थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ संभल की एक नगर पालिका ऐसी थी जहाँ का सर्वे खुद करवाया था, शायद आप लोग जानते भी होंगे। और सर्वे में जितने लोग हमसे टिकट मांग रहे थे उन लोगों में 53% लोगों ने मुशीर चौधरी का नाम लिया था। बाकी जो लोग टिकट मांग रहे थे उनके बारे में किसी ने 3% कहा, किसी ने 4% कहा। मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ गया मिलने के लिए, बल्कि उस टाइम मैंने 2-3 चेयरमैन को भी पार्टी ज्वाइन करवाई थी। कुंदर की चेयरमैन थे और ये उमरी कलां के चेयरमैन थे, उनको पार्टी ज्वाइन कराई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शौकत साहब, संभल के अंदर मैंने सर्वे करवाया है, तो मोबाइल में उन्होंने दिखाया कि सब सर्वे में आया है 53% लोगों ने कहा है कि मुशीर चौधरी बेस्ट ऑप्शन है नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के लिए। मैंने कहा साहब बात ख़त्म हो गई, फिर इस पर बातें नहीं कर रहे। तो सर्वे की बुनियाद पर इनको टिकट दिया गया था, ना कि मैं इनके घर पे आकर के चाय पीता हूँ उस बुनियाद पर इनको टिकट दिया गया था। लोग कहने के लिए कुछ भी कहे, इन्होंने मुझे एक पैसा भी तो नहीं दिया टिकट का। पूछिए दिया था इन्होंने? देना चाहिए था क्या? पार्टी के फंड में तो देना चाहिए ना। मुझे ज़रूरत ही नहीं है, पार्टी का अकाउंट है, पार्टी के फंड में नहीं। ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करते, करते भी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोगों का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आपने देखा था लखनऊ में, उसमें भी हमारे जो भी चेयरमैन थे से सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी को मदद करता है तो मुशीर भाई करते हैं, इसमें दो राय नहीं, इससे कोई इनका